नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर मनोज आपका हिंदी इस विषय के हिंदी व्याकरण इस विभाग में। हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण के विभाग में आज हम जो विषय देखने जाने वाले हैं उस विषय का नाम है संधि। संधि यानी यूनियन ऑफ द लेटर्स और यूनियन ऑफ द वर्ड्स। संधि यानी शब्दों को जोड़ना, संधि यानी जुड़ना। तो संधि यानी क्या होना? संयोग होना, यानी कि जब दो शब्दों का जोड़ना, दो शब्द जोड़े जाते हैं, दो शब्दों का मिलन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इस प्रकरण में, इस विषय में हम सिर्फ संधि यानी कि शब्दों को जोड़ना ही नहीं, तो जुड़े हुए शब्द कौन से दो अलग प्रकार के हैं उसे भी देखना है, यानी कि संधि के साथ साथ संधि विच्छेद भी देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संधि संधि का मतलब होता है संधन, सांधना, जोड़ना, ज्वाइनिंग ऑफ द लेटर्स और ज्वाइनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब दो शब्द साथ साथ आते हैं, दो शब्द एक दूसरे से मेल खाते हैं और वो दो शब्दों का एक शब्द बन जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन जब ये दो शब्द जुड़ते हैं तब उसमें कुछ बदलाव होते हैं। किस तरह से देखते हैं। संधि की मैं परिभाषा बोलता हूँ, व्याख्या जिसे हम बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। देखो इस तरह से है कि संधि यानी कि व्हेन टू वर्ड्स कम टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर एंड दे फ्रेम अ सिंगल वर्ड, दैट इज कॉल्ड संधि। यानी कि टू वर्ड्स दैट इज कम टुगेदर, जॉइन टुगेदर एंड फ्रेम अ सिंगल वर्ड। दो शब्द एक साथ आते हैं और दो शब्दों का एक शब्द बन जाता है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, उसे हम कहते हैं संधि। तो उदाहरण के तौर पे इस तरह से मैं देता हूं कि हिम यानी कि बर्फ और आलय ये वर्ड दिया, तो हिम आलय यानी कि हिमालय। छात्र ये वर्ड हो गया, एक शब्द हो गया। छात्र का मतलब विद्यार्थी, शिष्य, स्टूडेंट। और आवास यानी कि रहने की जगह, तो छात्र आवास, तो वो शब्दों को जोड़ेंगे तो छात्रावास ये शब्द बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब ये दो शब्द जुड़ जाते हैं लेकिन जुड़ने के बाद उसमें कुछ बदलाव होते हैं। कैसे? तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, यानी कि छात्र और आवास ये दो शब्द हैं। छात्र की त्र और आवास का आ, ये दोनों मेल खाते हैं और त्र और आ का त्रा बन जाता है। तो इसलिए छात्र और आवास ये दो शब्द एक साथ आके उसका शब्द बन जाता है छात्रावास। वैसे ही हिम ये वह शब्द है, हिम का मतलब बर्फ, आइस। और आलय, आलय का मतलब होता है घर, उसका ठिकाना। तो हिम और आलय का, हिम पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है म है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जो है वो आ है। तो हिम और आलय का आ, म और आ, तो मा बन गया, तो हिमालय। ये संधि हो गई, यानी कि जोड़ना हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि संधि बनाना, दो शब्दों को जोड़ना। अभी संधि इस विषय में या तो व्याकरण की इस प्रकरण में उसके संधि के कुछ प्रकार है, उसके कुछ भेद है। ये संधि जो बनती है, दो शब्द एक साथ आके जो बदलाव होता है, उस बदलाव के अनुसार, उसमें होने वाले परिवर्तन के अनुसार उसके भेद बनाए गए हैं। तो दो शब्द जब साथ साथ आते हैं वो मेल खाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा पहले ही कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये दोनों का मेल होता है। तो ये दोनों के मेल होते वक्त कुछ बदलाव जो होते हैं, उस बदलाव के अनुसार उसके भेद किए गए हैं। तो वो भेद इस तरह से है। पहला जो है संधि का भेद, वो कुल 3 भेद है। पहला भेद है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा भेद है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि, विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगर ये शब्द सुनते ही आपको याद आई होगी अपनी मराठी या हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, अ आ ई से लेकर क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक की जो वर्णमाला और अक्षरमाला है, वो आपको याद आई होगी।
तो पहले जो 12 अक्षर हैं, जैसे हम अ आ इ ई से लेकर उ ए ऐ औ अम आहा तक जानते हैं, वो 12 अक्षर हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर क ख ग घ से चालू होता है और ह ळ क्ष ज्ञ से खत्म होता है। तो ये जो अक्षर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग यानी कि दो अनुस्वार वाला जो शब्द के बाद आता है, दो डॉट जिसे हम कह सकते हैं, तो विसर्ग होता है। विसर्ग ये अपनी विराम चिन्ह का एक प्रकार है। तो देखते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो शब्द एक साथ आते हैं तो स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये दोनों भी अगर स्वर है तो ये स्वर से स्वर मिलने के बाद हो जाता है स्वर संधि। उदाहरण के तौर पे परम आत्मा, तो परम का अ और आत्मा का आ, तो आ हो गया परमात्मा। धर्मार्थ, धर्म अर्थ, अ और अ का दोनों का आ हो गया धर्मार्थ। देवालय, देव और आलय, देव का अ और आलय का आ, तो देव अ का और आ दोनों मिलके हो गए आ देवालय, व का वा हो गया। ये हो गए कुछ उदाहरण स्वर संधि के। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? व्यंजन यानी कि दो वर्ण, जिन दो वर्णों में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन दोनों भी हो सकती है, लेकिन पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ये व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल खाने से यानी कि जुड़ जाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? सत जन, सत और जन, इसका त का ज बन गया और शब्द बन जाता है सज्जन। जैसे कि जगत नाथ, जगत त को हलंत है और नाथ, तो त और ना त का बन जाता है त, जगन्नाथ, जगन्नाथ बन जाता है ये शब्द। वैसे ही सत्य और आनंद, सत्य और आनंद उसका शब्द बन जाता है सदानंद, त का द बन जाता है। तो यहाँ पे ये व्यंजन से व्यंजन या तो व्यंजन से स्वर का मेल होता है और कुछ परिवर्तन होते हैं, व्यंजन के रूप में होते हैं, इसलिए व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब होने वाला बदल जो है वो व्यंजन है, इसलिए उसे व्यंजन कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है, दूसरा स्वर व्यंजन होता है, उसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द में उसका अंतिम अक्षर विसर्ग होना चाहिए और दूसरा स्वर या व्यंजन दोनों भी चल सकता है। तो इसे जैसे मनोरथ, मनः रथ, तपह वन, तो तपोवन ये शब्द हो गया। रजह और दूसरा शब्द गुण, तो रजोगुण हो गया। तो पहले अक्षर में तपह, मनः, रजह, तो ये शब्दों के बाद दो बिंदु यानी कि हम उसे विसर्ग कहते हैं। ये पहले शब्द के बाद अगर ये विसर्ग आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। और कुछ शब्द है ऐसे, निहि जन, निहि, नी के बाद दो डॉट यानी कि विसर्ग और जन, तो निर्जन। निहि आशा, निहि ये प्रथम शब्द है और आशा तो निराशा ये शब्द बन जाता है। इस तरह से हम ये इसे कहते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। धन्यवाद।